हेलो लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए जो रीडिंग लेकर के आई हूँ, हम देखेंगे कि आपके जो इंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, जो डिसीडेड वंस हैं, या जो रिसेंटली आपको छोड़ करके जा चुके हैं, आपके मदर फादर हो सकते हैं कि या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, चिल्ड्रंस, कोई भी हो सकते हैं, किड्स कोई भी हो सकते हैं। तो उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मुझे मैसेज मिला था कि मुझे इस पर वीडियो बनानी है मेरे एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। तो मैंने आप सभी के लिए वो वीडियो बनाई है ये। और हो सकता है किसी को ये जानने की ज़रूरत है, या किसी के आप में से कुछ लोगों के जो लव्ड वंस हैं, डिसीडेड लव्ड वंस हैं, जो जा चुके हैं इस वर्ल्ड को छोड़ करके अदर वर्ल्ड में, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वही मैसेज लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। हो सकता है कोई दूसरा कोई एक मैसेज किसी और के लिए हो, आपके लिए ना हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। और यस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया जा चुका है, स्क्रीन पर भी दिया जा चुका है। उस पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है, नॉर्मल मैसेज अलाउड नहीं है। और फ्रेंड्स, जब भी मैसेज करें तो प्लीज़ आप हाय हेलो के साथ, बहुत से लोग क्या होता है सिर्फ हाय हेलो लिख देते हैं, तो हाय हेलो के साथ साथ आगे जो आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो ज़रूर लिखें, ठीक है। उससे क्लियर हो जाता है कि सामने वाला पर्सन पूछना क्या एग्जैक्टली चाहता है, ठीक है। तो यस, इसके साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूँगी कि एक टाइमलेस रीडिंग है, और जब भी आप ये देखेंगे ये आप इसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे, ठीक है। और यस, आप मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। मैंने मंथली रीडिंग भी बनाती हूँ जॉडियक साइंस की, वो भी आप मेरे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। अप्रैल मंथ की मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। और टाइमलेस रीडिंग्स भी हैं, लव रीडिंग्स भी हैं, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, करियर रीडिंग, सब मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए लियो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, आप लोग देख रहे होंगे जो पहले से ही मेरा चैनल देखते आ रहे हैं, आज मैंने आपके सामने शफल नहीं करा है। मैंने ये पहले से ही तैयार करके रख लिया, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी मैंने 10 डेक्स यूज़ करे हैं इसके लिए, क्योंकि मैं हर एक से वो मैसेज लेना चाहती थी जो आपके लिए हो। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हर किसी में किसी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होना ही था। तो मैं चाहती थी जितना डेक हो सके मैं यूज़ कर पाऊँ, उतने में ले पाऊँ, ठीक है। तो हर एक डेक को शफल करके आपके सामने वो मैं अगर निकालती तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, ठीक है। इसलिए मैं पहले से ही शफल कर चुकी हूँ। होप आप मेरे पे विश्वास करेंगे, अगर आप देखते आए हैं तो विश्वास करेंगे, ठीक है। तो बाकी आपकी खुद की इंट्यूशन है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम आपके लिए मैसेज निकालते हैं कि आपके जो ओके एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो आपको आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। और एक बात और बताना चाहूँगी, मैं 4 कार्ड्स लेती हूँ, दो एक डेक से, दो अलग डेक से। तो आपके लिए यहाँ पे 3 अपने आप आए थे, ठीक है, तो मुझे लेना पड़ा। फर्स्ट है आपके लिए हैंग्ड मैन, देन है द डेविल, लियोस आपके लिए। इस डेक से है क्वीन ऑफ कॉइन्स, डेथ, और 5 ऑफ कॉइन्स, ओके। ओके, नेक्स्ट आपके लिए मेजर एनर्जीज देखते हैं। मेजर अरकाना से आपके लिए जो मैसेज आए हैं आपके पूर्वज की तरफ से, वो स्ट्रेंथ, या जहाँ पे डेथ की एनर्जी आ जाती है वहाँ स्ट्रेंथ तो चाहिए। देन है आउटरेजियस ओपननेस,
Dear love, open me to your will. Release me from my attachments. Surprise and delight me with your plan. You know what's needed and I'm open to receive. बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये आपकी ये जो एनर्जीज है ना, इससे बिल्कुल मैच भी करता है। वाओ, ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आपके लिए, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। आप ही का ही कार्ड है लियो। तो कुछ चीज़ें इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, होप आपको दिखे। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए ब्रोकन हार्ट। ओह माय गॉड। नेक्स्ट है फेयरनेस। वाओ, ब्यूटीफुल। माथ, ये जस्टिस की ऊर्जा है और मैं बहुत खुश हूँ कि आपके स्प्रेड में जस्टिस का कार्ड आया है। वाओ, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। वाओ, ओके ओके। एंजल्स कार्ड से आपके लिए जो मैसेज आया है वो है रोमांस। देन है फ्लाइंग फ्री, I unfurl my wings and fly. Okay. और ये भी जो है ऑक्सीजन से तीनों के तीनों अपने आप गिरे थे। फर्स्ट मैसेज है थंडरबोल्ट, जो कि टावर की एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेप्टिविटी। ओके, देन है हमारे पास चेंज। ओके लियो, सिंह राशि। तो यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है, जो आपके पूर्वज बताना चाहते हैं, वो आपको ये बोल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप लोगों ने ना किसी अपनी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइसेस बहुत करे हैं, चाहे किसी लेवल पे लेकर के, चाहे तो वो मनी को लेकर के हो, चाहे वो आपके वर्क एरिया में हो, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो। यहाँ पे रिलेशनशिप साफ निकल कर सामने आ रहा है। कोई अनहेल्दी कोई अटैचमेंट हो सकती है, जिसमें कि आपने ना अपनी बहुत कुछ अपने आप को न्यौछावर किया, या मैं कहूँगी सैक्रिफाइस बहुत किया, बहुत आपने कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं, बहुत चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करी है। बेसिकली आपने, बस मैं एक ही वर्ड बोलना चाहूँगी आपके लिए, जो मुझे ये दोनों कार्ड के साथ मिल रहा है, द हैंगमैन और डेविल के साथ, सैक्रिफाइस। आपने जैसे कि अपने आप को पूरा सेक्रीफाइस कर दिया इस सिचुएशन में, चाहे अब ये रिलेशनशिप है, चाहे ये आपका कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो और आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तभी यहाँ पे हमारे पास ब्रोकन हार्ट है, और तभी ये इतना ब्यूटीफुल सा, इतना प्यारा मैसेज हमारे पास है। यहाँ आपको जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके डिवाइन टीम है, जो आपके बड़े आपके अपने हैं, ठीक है, वो आपको वो स्ट्रेंथ भेज रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ना कोई मदरली फिगर हैं, जो उनके इंसेस्टर्स हो सकते हैं, चाहे तो आपकी मदर हो, ग्रैंड पेरेंट हो, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, ठीक है। वो आपको ना बहुत सारी स्ट्रेंथ भेज रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, और आपको बोला जा रहा है जिन चीज़ों से आप डर रहे हो ना, आप उन चीज़ों को यहाँ पे ना फेस करने का टाइम है, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू अवतार में आने का टाइम है, पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप में से लियोस बहुत सारे आप में से लोग जो हैं, उस डर को, या फिर मैं कहूँगी उन चीज़ों को फेस करने से ना डर रहे हो आप। यहाँ पर ये जो भी साइकिल है, ये जो भी अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं ना, उन्हें निकालने की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही कम लोगों के लिए ये मैसेज है, कुछ लोगों को ना अपने अंदर के डेविल को बाहर निकालने की ज़रूरत है विद द थंडर बोल्ट। अगर आप यहाँ देखो, ये थंडर बोल्ट जो है, ये अपने अंदर का जो बिलीफ सिस्टम कह सकते हो आप, या अंदर की जो गंदगी है, सोच है, नेगेटिव चीज़ें हैं, उन्हें बाहर निकालना, ठीक है। तो क्योंकि
आप नए तरीके से यहाँ पे ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी, ठीक है। आप एक न्यू अवतार में आ रहे हो, और किस अवतार में आने वाले हो आप? क्वीन ऑफ कॉइन्स। इट डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, ये वो एनर्जी है, ठीक है। आपके पास आने वाले समय में ये तो डेफिनेटली है कि पैसा बहुत आने वाला है। और यहाँ पे जो मुझे ऊर्जा मिल रही है ना, कि बहुत से आप में से जो लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोगों पे तो कोई जैसे कि कर्स होता है, कर्स है लाइक, कुछ यहाँ पे आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत बुरा समय, बहुत बुरा दौर देख चुके हैं या देख रहे हैं। और कुछ लोगों के यहाँ पे फिजिकली मैं उनका जो सिचुएशन देख रही हूँ बहुत ख़राब देख रही हूँ, उनकी हेल्थ यहाँ पे ख़राब देख रही हूँ। तो बेसिकली ये जो सिचुएशन है ना आपकी, ये मुझे आई डोंट नो, ये मुझे मैसेज क्यों मिला, किसी कर्स की वजह से है। यस, ओके। तो ये जो भी बुरा दौर आपने झेला है, ये बुरा वक्त जो आप देखा है या देख रहे हैं आप, तो उसे आपको अब कट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, उसे फिनिश करने की ज़रूरत है। और आपके जो पूर्वज हैं वो बोल रहे हैं ये अंत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जितना अपने आप को सेक्रीफाइस करना था वो कर लिया। और अब मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा टूट चुका है। क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत लोगों की जो एनर्जीज है ना, ये बहुत से लोगों का शादी हो सकती है, उनका शादी का रिश्ता हो सकता है। तो आप लोग जो है बस किसी तरीके से उस रिश्ते को, आपकी मैरिज हो सकती है या कोई रिलेशनशिप हो सकता है, और ये किसी भी, ये लव रिलेशनशिप भी हो सकता है या किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। तो आप उस रिश्ते को बस किसी तरीके से जो है ज़बरदस्ती निभाते आ रहे हैं, ठीक है। आप उसे छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। यस, यहाँ पे फैमिली इंक्लूड हो सकती है, जैसे कि मैंने बोला कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका। तो लेकिन सामने से क्या है कि आप वो जो डिज़र्व करते हैं ना, वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत से लोगों को यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को फाइनेंशियली तो बहुत डिस्टर्ब हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन रिश्ते में भी बहुत दिक्कतें फेस कर रहे हैं आप। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी अनहेल्दी, देखिए अब क्या है, यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी। जो लोग यहाँ पे किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, खासकर लव रिलेशनशिप हो सकता है या किसी कार्मिक मैरिज में है, तो यहाँ पे उसे रिलीज करने का वक्त है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिंगल एनर्जीज मुझे बहुत मिल रही हैं। क्वीन ऑफ कॉइन एक सिंगल एनर्जी है, 5 ऑफ कॉइन्स एक सिंगल एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल एनर्जी है और आपको अकेले ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस फियर को आपको फेस करना है, ठीक है। आपके जो इंसेस्टर्स, जो पूर्वज आपको बोल रहे हैं, आपको अकेले ही उसे फेस करना है, ठीक है। अपने में उस पावर को लेकर आओ, ठीक है। और इस एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी रिश्ते में इस वजह से आप स्टक हैं कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको यही बोल रहे हैं कि अपने थॉट पैटर्न्स को, अपने बिलीफ सिस्टम को यहाँ पे चेंज करो विद द थंडरबोल्ट, ठीक है। अपने आप को पहचानने की कोशिश करो कि आप कौन हो। आने वाले समय में जो आपका फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये आपको कुछ चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेगी, या मैं कहूँ कि ओल्ड पैटर्न्स जितने भी हैं, रिलेशनशिप कह सकते हो आप, जो भी आपके लाइफ में इस समय रेजोनेट जिस चीज़ को लेकर के हो रहा है, उस सिस्टम को, उस सिचुएशन को, उस रिलेशनशिप को कह सकते हैं, फिनिश करने की, ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ से वो आपको उतना नहीं मिल रहा है, या फिर वो आपके काबिल नहीं है जो आप डिज़र्व करते हो बेसिकली, ठीक है। तो उसे फेस करने की ज़रूरत है। और आप लोगों को ना ये डर है कि आप अगर ऐसा कुछ कदम उठाते हो या ऐसी कोई डिसीज़न लेते हो तो आप अकेले रह जाओगे। ये डर आपको बहुत सता रहा है और आप उसे फेस करने से बहुत डर रहे हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है अपने में वो स्ट्रेंथ लाओ, वो करेज लाने की आपको ज़रूरत है। अगर आप देखें तो ये जो लड़की है,
अदर डेक्स में जो डेथ कार्ड बना हुआ है वो एक अलग तरीके का है। तो लेकिन ये जो डेथ कार्ड है ना, ये लड़की इतनी करेजियस है। ये करेज कहाँ से आ रही है, हिम्मत कहाँ से आ रही है? आपके पूर्वज जो आपके डिसीडेड वंस हैं वो आपकी तरफ भेज रहे हैं वो स्ट्रेंथ, ठीक है, क्योंकि ये एक काम है जो पूरा होना बहुत ज़रूरी है। ये साइकिल कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। आपको इस एनर्जी से बाहर निकालना, ये जो डेविल की एनर्जी है ना, इस टफनेस से आपको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप इस लड़की को देखें, इसके हाथ में कैंडल है, और ये कैंडल किसे डिनोट करता है? कैंडल हमारे पूर्वज, हमारे जो एंजल्स होते हैं उन्हें डिनोट करता है। तो ये जो है उनकी शक्ति बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो अंधेरा ख़त्म हो रहा है, वो नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, और उसमें वो हिम्मत आ रही है कि उस डर को फेस करे, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अगर आप इस डर को फेस करोगे, फेस टू फेस होगे, उसके लिए डेफिनेटली करेज की बहुत ज़रूरत है, हिम्मत की बहुत ज़रूरत है। लेकिन फिर जिस एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, बहुत ही लविंग एनर्जी है। अभी हो सकता है जिस एनर्जीज में आप हो ना, तो आप अपने आप को भी प्यार करना भूल गए हो, और आप दूसरों पे विश्वास करना भी भूल गए हो, क्योंकि अभी तक आपने जो नेगेटिविटी देखी है वो आपके माइंड पर इतना बुरा प्रभाव उस चीज़ का पड़ा है कि आप अब दूसरों पे भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी से बहुत डर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये देखिए, ये क्या है, ये एनर्जी सबकी है, ये हिडन है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप देखें, डेथ कार्ड है, ये इसी तरीके से कार्ड्स आए थे। मैंने बिल्कुल भी अदला बदली नहीं करी कि मैंने इसको आगे रख दिया, नहीं तो मैं कुछ भी बोल सकती थी। तो ये इस तरीके से ही आए थे, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि ये हिडन है, ये आपको दिखाई नहीं दे रही है। जो पावर है, ये जो स्टेबिलिटी है, ये आपको क्लीन दिखाई नहीं दे रही है। आप किसे देख रहे हो? इस अकेलेपन को, इस लेक मेंटालिटी को, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले रह जाऊंगा या अकेले रह जाऊंगी, फाइनेंशियली मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाऊंगी ये अगर मैं इस एनर्जी में आती हूँ या इसे फेस करती हूँ। तो आपको बोला जा रहा है ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। अपने में करेज लाओ, उसे फेस करो। जब आप इसे फेस करोगे ना, फिर देखो आप किस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। तो आपको यही बताया जा रहा है, ठीक है। ये आपका डर है, ये आपकी नेगेटिविटी है जो आपको आपके अराउंड हो रही है। तो आपको इस ऊर्जा से बाहर निकलना है। ये जो भी आपका थॉट पैटर्न या बिलीफ सिस्टम बना हुआ है ना, कि मैं ये नहीं कर सकती या मैं ये नहीं कर सकता, अकेले नहीं हो पाएगा या ऐसे नहीं हो पाएगा, वो रॉन्ग है। उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। और यहाँ आपको बोला जा रहा है, देखिए, ये ब्रोकन हार्ट, आई डोंट नो, बार बार मैं ये बहुत फोकस में आ रहा है। ये डेफिनेटली आपका दिल बहुत ब्रोकन है। यहाँ पे टूटा हुआ दिल मुझे दिख रहा है, बहुत जख्मी दिल से बोल सकते हैं। लेकिन अब अगर आप देखेंगे 9 नंबर का कार्ड है, तो आपको बोला जा रहा है ये जो भी दुख दर्द था ना, ये ख़त्म हो रहा है। और मुझे लिटरली ऐसी फील हो रही है जैसे कि आपके पूर्वज, जो भी आपके पूर्वज हैं, वो बहुत सैड है इस सिचुएशन से। डेफिनेटली वो सैड होंगे, क्योंकि वो आपका अच्छा चाहते हैं, वो आपको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपनी पावर में आओ। तो आपको बोला जा रहा है, मतलब मुझे लिटरली मुझे उनके आंसू यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब जब आप रोते हो ना, तो उनको देख करके बहुत दुख दर्द होता है, वो भी रोते हैं आपको देख करके। तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि आप इस एनर्जी में या इस सिचुएशन में आप ऐसे रो रहे हो। आपको बोला, इसीलिए वो आपको कह रहे हैं कि इस एनर्जी से बाहर निकलो और अपनी पावर में आओ। ये डिजर्विंग एनर्जी नहीं है, ये आप जो डिजर्व करते हो ये वो नहीं है जहाँ आप स्टक हो। आपको इससे बाहर आने की ज़रूरत है और इसका अंत करने की ज़रूरत है। ये जो भी हार्ट ब्रेक है, इसे ख़त्म करो, रिलीज़ करो, इससे बाहर आओ। जब आप इसे बाहर आओगे, जब आप इसे हील करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ना, ये देखिए, ये कार्ड क्या आया है हमारे पास, आउटरेजियस ओपननेस। यहाँ पे ओपननेस, ओपन होने की ज़रूरत है। यहाँ पे रिसेप्टिव की भी एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो भी एनर्जीज हैं आपके पास, ब्रोकन हार्ट, ओपननेस, रिसेप्टिविटी, एंड देन आपके पास क्या आ रहा है, रोमांस, ठीक है। रोमांस की ऊर्जा आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने हार्ट को ओपन करो, ठीक है। अपने आप को बोलो कि येस, मैं ये जो भी नेगेटिविटी है या नेगेटिव सिचुएशंस है, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप्स हैं, मैं उन्हें रिलीज़ करता हूँ या रिलीज़ करती हूँ, ठीक है। डेली बोलो, और मैं पूरे विश्वास के साथ, और मैं ओपन हूँ नई ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। आपको ये एफर्मेशंस यहाँ पे देने की ज़रूरत है। आपको ये आपके इंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको ये बोल रहे हैं। और
आपको अपने हार्ट को ओपन करना है ताकि आप वो ब्लेसिंग्स रिसीव करो। और जैसे ही आप ये करते हो आपकी लाइफ में वो रोमांस आ रहा है, वो एक न्यू बिगनिंग हो रही है, आपकी एनर्जीज को अलाइनमेंट में लाया जा रहा है। और जो आप जैसे ही इस एनर्जी से बाहर आओगे, इस चीज़ को रिलीज़ करते हो, इस एनर्जीज को, इस सिचुएशंस को रिलीज़ करते हो, वैसे ही आप जो है एक ट्रू पार्टनर को जिसे कहते हैं उसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। उस ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। डिवाइन वेट कर रहे हैं कि कब आप इस एनर्जी से बाहर आएँ और वो आपकी लाइफ में आपके ट्रू पार्टनर को भेजें। और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, जो कि यहाँ पे चेंज का कार्ड आया है कि आप लोग जो है ना, अगेन मैं बोलूँगी, इस चेंज से डर रहे हो, डर बहुत हावी है। तो आपको बोला जा रहा है इस एनर्जीज को, इस थॉट पैटर्न्स को रिलीज करो, निकालो आपके अंदर से, ठीक है। और यहाँ पे क्या मैसेज है? माथ का मैसेज है, फेयरनेस का मैसेज है, जस्टिस का मैसेज है। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये मैं गलत डिसीजन ले रहा हूँ या गलत डिसीजन ले रही हूँ, आपको बोला जा रहा है एक बार फेस तो करो, ये डिसीजन तो लो, इस एनर्जी से बाहर तो आओ। जो आप डिजर्व करते हो ना, जस्टिस कार्ड हमेशा वही बताता है कि जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा, फेयर होगा आपके साथ, गलत नहीं होगा। फेयरनेस का कार्ड है, ठीक है। आपके साथ गलत कुछ नहीं होगा। जो अब तक आपने सोचा था ना कि मेरी लाइफ में वो जस्टिस नहीं हुआ, या जो मैं डिज़र्व करता था, ये डिज़र्व करती थी, वो मुझे नहीं मिला, तो यहाँ आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं वो आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जो एक डिसीज़न है या इस सिचुएशन को, इस डर को फेस करने की बहुत ज़रूरत है। आपके अंदर से इस डर को बाहर निकालने की बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ ही क्या है हमारे पास मैसेज? फ्लाइंग फ्री, आई अनफर्ल माई विंग्स एंड फ्लाई। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ ना आप एक बहुत ही बैड एनर्जीज में स्टक है, जहां आप अपने आप को पहचान ही नहीं रहे हैं। आपको अपनी पावर का नहीं पता, आपको अपने आप का नहीं पता कि आप क्या कर सकते हैं। मतलब खुला, जिसे कहते हैं ना खुले आसमान में उड़ना, या फिर खुली तरह से ज़िंदगी को जीना, वो शायद आपने अभी तक नहीं जिया है। या पर्टिकुलरली अगर कोई एरिया है आपका, कोई रिलेशनशिप में, तो जैसे कि आपका दम घुट रहा है वहाँ पे, तो आपको बोला जा रहा है अपने आप को फ्री करो, उड़ो। उड़ने के बारे में सोचोगे तो उड़ोगे ना। अगर आप ऐसे ही स्टक रह जाओगे, इसी तरीके से सेक्रीफाइसेस करते रहोगे, वो भी एक किसी अनहेल्दी रिलेशनशिप या सिचुएशन में, तो फिर क्या होगा? यहाँ आपको खुद को यहाँ पे एनर्जीज चेंज करने की ज़रूरत है। और आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके जो डिसीजड वंस हैं, पूर्वज हैं, वो आपको ढेर सारी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ढेर सारी स्ट्रेंथ वो आपको दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और स्ट्रेंथ। और आपको बोल रहे हैं जो भी आप डिसीजन ये ले रहे हो ना, एक बार फेस तो करो, एक बार फेस करो, वो आपके साथ हैं। आप गलत डिसीजन नहीं ले रहे हो, आपको यही बोला जा रहा है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसके साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो यहाँ पे ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपको जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रहा है, उसमें मैं की या अहम की भावना को नहीं लेकर आना है लियोस, ठीक है। फुल मून इन लियोस, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आप रिलीज़ करें ना, आई डोंट नो, मुझे ये मैसेज जस्ट अभी रिसीव हुआ कि जो भी चीज़ें आप रिलीज़ कर रहे हैं, जो भी एनर्जीज, रिलेशनशिप, सिचुएशंस, थॉट पैटर्न्स, जो भी आप रिलीज़ कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही एक पोलाइट मैनर में रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से किसी भी तरीके का ना अहम नहीं लाने की ज़रूरत कि अच्छा मैं डिज़र्व नहीं करता या तुम मेरे लायक नहीं हो, मतलब समझ रहे हो आप? मतलब किसी भी तरीके से ना वो चीज़ नहीं आने देनी है, बहुत ही पोलाइट मैनर में आपको रिलीज़ करना है। अगर आप ये देखें, आउटरीजियस ओपननेस, अगर आप इनके वर्ड्स को सुने, कितने पोलाइटली वे में अटैचमेंट्स को रिलीज करना, ठीक है। डियर लव, ओपन मी टू योर विल, रिलीज मी फ्रॉम माई अटैचमेंट, सरप्राइज एंड डिलाइट मी विद योर प्लान, यू नो व्हाट्स नीडेड एंड आई एम ओपन टू रिसीव। तो यही एक पोलाइट मैनर, एक लविंग मैनर अपने में रखनी है, और इस सिचुएशन से बाहर निकल कर आना है, और अपने डर को वो फेस करना है आपने, ठीक है, ताकि आप ये क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में टैपिंग कर सकें। और यहाँ पे बहुत लोगों की, यहाँ पे कोई मदर फिगर है जो आपसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत आपके लिए मैं कहूँगी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। वो आपके लिए बहुत
प्रोटेक्टेड हैं या आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ना इनसिक्योर कह सकते हैं, या आपको लेकर के बहुत ज़्यादा वो है कि नहीं ये मेरा बच्चा है, मुझे इसे सब देना है। ये उस तरह की एनर्जीज हैं। कोई मेल फिगर भी हो सकते हैं, पर फीमेल फिगर मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। तो आपको लेकर के बहुत प्रोटेक्टेड है और चाहते हैं कि आप जो डिज़र्व करते हो ना अपनी लाइफ में वो ला पाओ। लेकिन अक्सर हम लोग चेंज से डरते हैं, तो ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। और चेंज के साथ ही साथ ये लक का भी मैसेज है कि लक आपकी साइड में है। आप चेंज ला करके तो देखो, इससे डरना नहीं है, ठीक है। लक आपकी तरफ है, बस आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। जैसे ही आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे, डर को फेस करोगे, वैसे ही आप इस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, कितने ब्यूटीफुल आपके पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, इतने अच्छे मैसेजेस दिए हैं। तो यस, ये थी लियोस आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।